क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब सब कुछ आपके हाथ में हो, लेकिन अचानक सब कुछ हाथ से फिसलने लगे? आत्मविश्वास, साहस, निर्णय लेने की शक्ति। कुरुक्षेत्र में दुनिया का सबसे महान धनुर्धर उसी स्थिति से गुजर रहा था जिस अर्जुन के हाथों में गांडीव था, जिसके नाम से महारथी कांपते थे। आज उसी अर्जुन को लग रहा है कि उनका अपना धनुष भी उनका साथ छोड़ रहा है। आज अर्जुन केवल युद्ध नहीं हार रहे, वे स्वयं को खोने लगे हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इन शब्दों को सुनिए, क्योंकि यहां एक योद्धा की आवाज नहीं, एक टूटते हुए इंसान की आवाज है। अर्थात अर्जुन कहते हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मेरा मन चकरा रहा है। ध्यान दीजिए, यह केवल शरीर की समस्या नहीं है, यह मन, भावना और पहचान का संकट है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सभी योद्धा तैयार हैं, हर हाथ में हथियार है, हर आंख में युद्ध की आग है। लेकिन एक रथ पर कुछ अलग हो रहा है। अर्जुन अपने हाथों की ओर देखते हैं, वही हाथ जिन्होंने असंख्य युद्ध जीते, वही हाथ जिन्होंने दिव्य अस्त्र चलाए। लेकिन आज उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है और गांडीव धीरे धीरे नीचे झुक रहा है। दोस्तों, यहां गांडीव केवल एक हथियार नहीं है, ये अर्जुन की पहचान है, उनका आत्मविश्वास है, उनकी शक्ति है, उनका कर्तव्य है। और जब अर्जुन कहते हैं, गांडीवं स्रंसते हस्तात्, तो उसका अर्थ केवल यह नहीं कि धनुष फिसल रहा है, उसका अर्थ है मेरा आत्मविश्वास फिसल रहा है, मेरी स्थिरता फिसल रही है, मैं स्वयं को खो रहा हूं। हर इंसान की जिंदगी में एक गांडीव होता है। किसी के लिए उसका काम, किसी के लिए उसका परिवार, किसी के लिए उसका सपना, और कभी कभी जीवन ऐसी परीक्षा लेता है कि वही चीज जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व था, डगमगाने लगती है। और वही क्षण सबसे कठिन होता है। अर्जुन कहते हैं, मेरी त्वचा जल रही है। क्या वास्तव में आग लगी थी? नहीं, यह मानसिक पीड़ा का शारीरिक अनुभव था। जब तनाव बहुत बढ़ जाता है तो शरीर भी उसी दर्द को महसूस करने लगता है। अंदर का संघर्ष बाहर के शरीर पर दिखाई देने लगता है। और फिर अर्जुन कहते हैं,
मेरा मन भ्रमित हो रहा है। यही इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या कौरव नहीं थे, समस्या भय भी नहीं था। समस्या यह थी कि अर्जुन का मन स्पष्ट नहीं रहा। जब मन भ्रमित हो जाए तो सही व्यक्ति भी गलत निर्णय लेने लगता है। और यही कारण है कि भगवान अब गीता का उपदेश देने वाले हैं। कल्पना कीजिए, अर्जुन का हाथ धीरे धीरे कांप रहा है, गांडीव नीचे झुक रहा है, सांसें भारी हैं, आंखें नम हैं और पूरा कुरुक्षेत्र मानो रुक गया हो। दुनिया का सबसे महान योद्धा आज अपने ही मन से हारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यह श्लोक 30 गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आपका गांडीव डगमगा जाएगा, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, मन भ्रमित होगा, दिशा दिखाई नहीं देगी। लेकिन याद रखिए, संकट का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। संकट का मतलब है कि अब आपको उच्चतर ज्ञान की आवश्यकता है। और यही कारण है कि अर्जुन को श्री कृष्ण मिले। आज अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि उनका शरीर, उनका मन और उनका आत्मविश्वास सब डगमगा रहा है। गांडीव हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित है और अब वे उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगले श्लोक में अर्जुन और भी अशुभ संकेतों की बात करेंगे और उनका विषाद अपने चरम के और करीब पहुंच जाएगा।
अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धर्म का ज्ञान बाय ब्रजवासी को अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं कितने लोग इस मिशन का हिस्सा बनते हैं।